ये ग्रह सन 2024 में बना रहा है गोल्डन टाइम पीरियड। 4 राशि वाले अब इस गरीबी के दलदल से दूर होंगे, निर्धन भी होंगे धनवान, और जिंदगी में लाखों करोड़ों का कैश ये 4 राशि वाले लेंगे। तो नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके बेहद और पसंदीदा प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। आपसे एक गुजारिश, एक निवेदन, एक आह्वान कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, हमारे फेसबुक पेज, हमारे इंस्टाग्राम पेज और हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। आज का जो युग है उसमें ये एक ग्रह आपके जीवन में आपकी मलकियत को लेके आया है। ये ग्रह शुभ है और ये ग्रहों पे 5 शक्तियों का राज है। जब बात गुरु की आती है तो गुरु जीवन में शुभता का ग्रह है, ये भाग्य का ग्रह, ये कर्म का ग्रह, ये आपके जीवन में खुशियों का ग्रह, मांगलिक कार्यक्रमों का ग्रह माना गया है और जीवन में नई ऊंचाई, नई तरक्की और शुभता का ग्रह, परिवार कुटुंब का ग्रह माना गया है। जो पहली राशि हमने शॉर्टलिस्ट करी है, जिनके जीवन में गोल्डन टाइम पीरियड आ चुका है, 2024 फलता फूलता रहेगा, उनके जीवन में नई अपॉर्चुनिटी आएगी, वह राशि है सिंह राशि। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। यहाँ सूर्य और गुरु की मित्रता है, तो जब लग्नेश जो है सूर्य जो कि ग्रहों का राजा है, वहाँ गुरु का खिताब मंत्रियों वाला होता है। तो जब राजा जाता है सलाह लेने तो वह गुरु के पास जाता है और वह गुरु के अधीन आसन पर नीचे बैठता है और गुरु राजगद्दी पे बैठता है, क्योंकि गुरु क्या है, गुरु ग्रहों का मंत्री है, गुरु के पास ज्ञान है। राजा की वैल्यू तब है जब गुरु का ज्ञान जो है राजा के पास पहुंचता है। तो राजा भी गुरु के सामने नतमस्तक है। तो वहीं सिंह राशि वालों की मैं बात कर रहा हूँ। सिंह राशि वालों का भाग्य बुलंद है। भाग्य स्थान में बैठे हुए गुरु महाराज, उनके जीवन में 9 तरीके से उनके जीवन में शुभ फल उनको प्राप्त होंगे। ये 9 तरीके से शुभ फल कैसे प्राप्त होंगे? एक तो जो सिंह राशि वाले हैं, सबसे पहले तो जो वर्क कर रहे हैं किसी भी तरीके से शिक्षा से संबंधित, या वह किसी भी तरीके से खाने पीने से संबंधित वर्क कर रहे हैं, या सिंह राशि वाले शनि से संबंधित वर्क कर रहे हैं और वह जो है जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बड़े जो है नए रास्ते जो गुरु महाराज खोलेंगे। 31 दिसंबर सन 2023 से गुरु महाराज मार्गी हो गए हैं। वक्री गुरु का फल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, वक्री ग्रह स्लो हो जाता है, दिशा विहीन हो जाता है। अब ये जो मार्गी काल है ये पूरे 5 महीने तक रहेगा, क्योंकि 30 मई सन 2024 को गुरु महाराज इसी घर में यानी सिंह राशि वालों के भाग्य स्थान में बैठेंगे। भाग्य स्थान का गुरु यानी अपने ही घर में बैठा हुआ गुरु और मेष राशि में बैठा हुआ गुरु, क्योंकि मित्र के घर में बैठा हुआ गुरु, ये आपको जीवन में अताशीत सफलता के योग बनाएगा। जीवन में नई ऊंचाइयां, नई डिजायर्स आपकी पूरी होंगी। अगर आप किसी सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सिंह राशि वाले सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या सरकारी नौकरी करके प्रमोशन चाहते हैं, तो उनके जीवन में प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। नवे घर का भाग्य स्थान का गुरु भाग्य के द्वारा काम बनाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कर्म कर करके रह जाओ, मगर भाग्य नहीं साथ देता है, भाग्य कमजोर होता है, भाग्य फूटा होता है, तो व्यक्ति क्या है अपनी एड़ियां घिस लेता है, चप्पल घिस लेता है और काम नहीं बनते। और भाग्य अगर बुलंद होता है तो व्यक्ति के जीवन में भाग्य के द्वारा कई काम थोड़े से पुश लगा के ही हो जाते हैं। तो भाग्य का कारक गुरु है और गुरु आपके भाग्य स्थान में बैठा है। ये बृहस्पति 5 महीने के लिए तो बहुत ही शुभता देगा। तो जो भी कार्य करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, विवाह करना चाहते हो, नया शॉप खोलना चाहते हो, नया कारोबार करना चाहते हो, नई जॉब तलाश रहे हो तो जॉब मिल जाएगी। तो इसे जल्दी से जल्दी प्रयास करके आप अपनी अपनी चेयर्स पे बैठ जाइए। फिर ये बृहस्पति राशि परिवर्तन कर लेंगे। जब तक आप अपने 5 महीने जो है टारगेट्स बना के काम करिए, गोल्स अचीव करने की कोशिश कीजिए, फालतू समय को ज़ायर मत करिए, तो ये समय बहुत अच्छा है। अभी सिंह राशि वाले ना तो शनि की 7.5 उनके ऊपर है और ना ही जो है शनि की ढैया है, तो 7.5 और ढैया से आप बचे हुए हैं, तो इसलिए शनि भी शुभ फल देंगे। शनि उनके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। वैसे शनि यहाँ मारक होता है, योग कारक नहीं होता है, मगर फिर भी जो सिंह राशि वाले हैं ये उनके लिए शनि यहाँ क्या है, राजयोग कारक बनेंगे। तो शनि से संबंधित वर्क करते हैं तो वह करते रहिए। बस आपको क्या करना है, किसी भी तरीके से हाई पावर का घमंड नहीं करना, फालतू के रट्टे फसाद फजीयत से दूर रहना है, मुकदमेबाजी कोर्ट केस से दूर रहना है, और अगर वह सुलझ रहे हैं तो उन्हें सुलझा लेना है। फालतू में आपको भाग दौड़ उसमें नहीं करनी।
क्योंकि सिंह राशि वालों का क्रोध बहुत हाई पावर का होता है, घमंड बहुत होता है, क्योंकि सूर्य उन्हें दे देता है। भले ही वह बहुत अच्छे पदों पर नहीं होते, बहुत अच्छा वर्क नहीं कर रहे होते, बहुत अच्छी गुडविल नहीं होती है, मगर घमंड और अहंकार के मारे उनसे दूसरे व्यक्ति प्रभावित नहीं होते हैं और उनसे लड़ाई झगड़े की भावना उनमें आ जाती है। जेलसी नहीं करनी किसी से, अपनी जो रोटी है चाहे वह सूखी है, रूखी है या चुपड़ी है, उससे चटनी रोटी अपनी अच्छी, दूसरे की थाली नहीं देखनी, अपनी थाली में भोजन है वह देखना है, तब आपको शनि सुख फल देगा। फालतू के किसी भी तरीके से लड़ाई रट्टे फजीयत फसाद से दूर रहना है, क्योंकि यहाँ शनि महाराज 31 जून सन 2024 तक मार्गी रहेंगे, तो ये शुभ फल देते रहेंगे। सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है, तो कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो वह सुलझ जाएंगे। पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, घर में या तलाक से संबंधित कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्योंकि शनि यहाँ मारक होते हैं मगर फिर भी शुभ है, क्योंकि ये मार्गी हैं और कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, तो वह जो पुरानी मसलत है, जो सरदर्दी दे रही थी, टेंशन दे रही थी, वह सुलझ जाएगी। परिवार में खुशहाली का माहौल हो सकता है, घर में शादी विवाह आपके हो सकते हैं, मंगनी सगाई रोका हो सकता है, या किसी भी तरीके से घर में शुभता होने के योग मुझे दिखाई दे रहे हैं। और जीवन में नई तरक्की के योग बनेंगे। जो लोग प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, सरकार से परमिशन लेके कोई वर्क करना चाहते हैं, ठेकेदारी का वर्क करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरी शुभकामनाएं, मेरी बधाई आपके सदा साथ रहेगी। ये गुरु महाराज भाग्य स्थान में बैठ के जो अमृतमयी दृष्टियों के साथ ये आपके 5 महीने तो लगा रहे हैं, जो है केसरी राजयोग, तो इनका जो केसरी राजयोग है ये बहुत ही आपके जीवन में नई उन्नति लेके आएगा। उत्तम समय इस समय शुरू हो चुका है, तो अपने वर्क पर ध्यान दीजिए और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव सोच से दूर रहिए, टारगेट्स बना के वर्क करिए, जवानी चस्के से दूर रहना है और किसी भी तरीके से ब्रांडी का सेवन नहीं करना है, शराब धुएं मांस मदिरा से दूर रहना है, सात्विक सोच रखनी है, शुद्ध शाकाहारी खाना लेना है, जिससे ये ग्रहों की पौराचार आपके जीवन में आती जाए। मित्रों, मेरी शुभकामनाएं सिंह राशि वालों के सदा साथ। दूसरी जो भाग्यशाली राशि है, जिनके जीवन में अब ये गोल्डन टाइम पीरियड शुरू हो गया है और उनके जीवन में जो गरीबी का दलदल है उससे वह राशि दूर होगी और उनके जीवन में नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी और जीवन में नए आयाम, नए रास्ते खुलेंगे। वह दूसरी राशि है मेष राशि। मेष राशि की बात करें तो इस समय सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, बधाई कि इस पूरे वर्ष शनि मेहरबान है आपके जीवन में, क्योंकि ना तो शनि की 7.5 है आपके ऊपर, ना शनि की ढैया है। पहले तो आपको ये शुभकामनाएं। दूसरी बात, इस समय जो लगन में बैठा हुआ गुरु है ये राजयोग कारक है। कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर आपके लगन में बैठा हुआ गुरु जन्म कुंडली में बैठ जाए तो वह कुंडली के 1 लाख दोषों का समन कर देता है। गुरु में इतनी ताकत है। और गुरु की जो दृष्टियां हैं वह लगन में बैठ के मेष राशि वालों के 5वें भाव में, दूसरी जो दृष्टि है जो जिसे समसप्तक दृष्टि अमृतमयी कही जाती है वह है 7वें भाव पे नजर, और तीसरी जो दृष्टि है मेष राशि मेष लगन वालों के वह दृष्टि है भाग्य स्थान पर नजर। तो जो 3 दृष्टियां हैं ये मेष राशि वालों के गुड अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे, जीवन में नई तरक्की के योग बनेंगे। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए हैं मेष राशि वाले, खाने पीने से संबंधित कार्य करते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, ढाबे चलाते हैं, होटल चलाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। जो मेष राशि वाले कृषक हैं, किसान हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं या एग्रीकल्चर की वस्तुएं बेचते हैं, खाद बीज बेचते हैं, उनके लिए ये समय बहुत शुभ रहेगा। जो मेष राशि वाले किसी भी तरीके से सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित वर्क करते हैं या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट सेल परचेज करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत शुभ है, क्योंकि यहाँ गुरु की शुभता रहेगी। जो मेष राशि वाले लोग हैं, जो आप मैरिज होम चलाते हैं, होटल चलाते हैं या किसी भी तरीके से शादी विवाह से संबंधित काम कारोबार करते हैं या उससे संबंधित किसी भी तरीके से मैरिज होम है, उनका मैरिज हॉल है, बैंक्वेट हॉल है, अगर वह चलाते हैं या कोई फार्म हाउस है उसे किराए पे उठाते हैं, रेंट पे उठाते हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु धन का कारक है, गुरु भाग्य का कारक है। अगर ये लगन कुंडली में लगन में फल जाए तो आपको करोड़पति क्या अरबपति तक बना देता है। बस आपको क्या है, अपने गोल्स को सेट करना है, बुजुर्गों का मान सम्मान करना है, पिता की अवज्ञा नहीं करनी, दादा के रोज पांव हाथ लगाने, बहन बेटी बुआ मौसी का आदर करना है। और जो आपके निचले स्तर के कर्मचारी हैं, जहां आप वर्क करते हैं, उनको समय समय पर प्रायोरिटी देनी है, समय समय पर उनका मान सम्मान करना है
और उनको किसी भी तरीके से उनका मजाक नहीं उड़ाना है। जो आपसे छोटे निचले स्तर के लोग हैं उनको आपको एक दोस्ताना व्यवहार निभाना है। तो इस समय आपके जीवन में ये गोल्डन टाइम पीरियड ये देवगुरु बृहस्पति देंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर सन 2023 से मार्गी हो गए हैं और पूरा मार्गी काल इनका जो है 5 महीने तक चलेगा, यानी 30 मई सन 2024 तक रहेंगे। फिर उसके बाद हम लेके आएंगे कि क्या प्रभाव रहेगा, मगर 5 महीने तो बहुत ही अच्छे हैं। जॉब वालों की जॉब लग जाएगी, व्यापार वालों के व्यापार शुरू जो है चलते रहेंगे, और जिन लोगों पर कर्जा हो गया है उनका कर्जा पटता चला जाएगा। तो अगर पैसा आता चला जाए तो मेरी एक राय है कि आप जो है कर्जे को पटाते चले जाइए, धीरे धीरे करके कर्जदारों के कर्जे देते चले जाइए, जिससे शनि शुभ रहेगा, बृहस्पति शुभ फल देगा और बुद्ध की शुभता आपके जीवन में आएगी। तो जो दूसरी भाग्यशाली राशि ये मेष राशि थी, इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जो तीसरी भाग्यशाली राशि है, जिनके जीवन में तरक्की के योग बनेंगे, नई अपॉर्चुनिटी बनेगी, वह राशि है कर्क राशि। चौथे नंबर की कालपुरुष की राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों पर इस समय शनि की ढैया चल रही है। यहाँ बृहस्पति का फल बहुत ही शुभ रहेगा और ये रोड़पति से करोड़पति बनेंगे। गोल्डन टाइम पीरियड की शुरुआत है उनके जीवन में और गरीबी का अंत ये कर्क राशि वालों के होगा, क्योंकि कर्क राशि वालों के इस समय जो देवगुरु बृहस्पति हैं वह चल रहे हैं 10वें घर में। 10वें घर का बृहस्पति काल पुरुष की कुंडली में शनि की घर की मलकियत है, वहां 10वें घर का बृहस्पति बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है, शास्त्रों में भी लिखा है और हमने अध्ययन किया है कि जब 10वें घर में बृहस्पति बैठते हैं तो इनकी जो अमृतमयी दृष्टि है, जो समसप्तक दृष्टि है, वह चौथे घर में पड़ती है। अब चौथा घर है घर का, वाहन का, भूमि का, भवन का। अब इससे रिलेटेड या तो आप वर्क करते हैं, आप कर्क राशि के, या इन्हें खरीदना चाहते हैं, यानी आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं, नई जायदाद बनवाना चाहते हैं, नई जमीन की रजिस्ट्री करना चाहते हैं, या पुरानी जमीन है उसे बेचना चाहते हैं, या आप प्रॉपर्टी को रेंट पे उठाना चाहते हैं, तो इस वर्ष ये आपकी सारी मनोकामनाएं दूर होंगी। गोल्डन टाइम पीरियड इसलिए शुरुआत आपकी हो गई है क्योंकि 5 महीने तक देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं, यानी 30 मई सन 2024 तक मेष राशि वालों की बल्ले बल्ले है। यहाँ बृहस्पति हर तरीके से सुखता देंगे, आपको ज्ञान में वृद्धि देंगे, आपके जीवन में धन के योग बनाएंगे, और आपके जीवन में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो नई जॉब प्राप्त करने के योग मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय 30 मई सन 2024 तक शनि आपके 10वें घर में रहेंगे, तो इनकी अमृतमयी जो दृष्टियां हैं ये आपके जीवन में बहुत ही शुभ प्रभाव देंगी, क्योंकि 10वें घर में जब बृहस्पति बैठता है तो उसकी जो पंचम दृष्टि है वह धन भाव पे बैठती है और उसकी समसप्तक दृष्टि चौथे घर पर बैठती है। तो जो शनि की ढैया है उसका भी प्रभाव कम होगा। बस आपको क्या करना है, शनि के दान जब तब करने हैं, बृहस्पति को शुभ करने के लिए बड़ों की अवज्ञा नहीं करनी, आपको शराब अंडे मांस से दूर रहना है, और आपको शनि की बल का ध्यान रखना है। किसी भी तरीके से अपने माइंड को फोकस करके वर्क करना है। जो लोग टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने के योग बन रहे हैं, या विदेश में रहकर काम कारोबार करना चाहते हैं, या भारत में रह के ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं आप, और आप टेक्निकली वर्क से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, या विद्यार्थी हैं, आप बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, या एमबीए कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत शुभ रहेगा। अगली जो राशि रहेगी, जो तीसरी भाग्यशाली राशि रहेगी, वह राशि रहेगी तुला राशि। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि वालों का लग्न शुक्र होता है। यहाँ बृहस्पति की जो युति है ये 5 महीने के लिए तो बहुत पावरफुल है, क्योंकि तुला राशि वालों के जो बृहस्पति है वह सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। 7वें घर का बृहस्पति आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। जो लोग की दशा गुरु की चल रही है, जिन तुला राशि वालों की बृहस्पति में अंतरदशा के रूप में चल रहे हैं, या उनकी कुंडली में बृहस्पति शुभ है, उनके लिए जीवन में नई अपॉर्चुनिटी, नई तरक्की के योग उनके जीवन में आएंगे। जो लोग खाने पीने से संबंधित काम करते हैं, किराना स्टोर चलाते हैं, तुला राशि वाले रेस्टोरेंट चलाते हैं, ढाबा होटल चलाते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वह तुला राशि वालों के लिए इस समय मई से पहले विदेश जाने के योग बन रहे हैं। तो अगर आपका वीज़ा पासपोर्ट नहीं बन रहा था, क्योंकि यहाँ शनि भी मार्गी चल रहे हैं, गुरु भी मार्गी चल रहे हैं, और इस समय तुला राशि वालों के लक्ष्मी योग चल रहे हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में शनि राहु केतु की दशाएं नहीं चल रही हैं, उनके लिए आकस्मिक धन लाभ के योग चल रहे हैं। प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। अगर आप कॉलोनाइजर हैं, बिल्डर्स हैं, उनके लिए लाभ के योग बनेंगे और उनके जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आएगी। तो
आपका जो समय है ये गोल्डन टाइम पीरियड कहा जा सकता है। अगर तुला राशि वाले परेशान हैं, कुंडली में राहु केतु शनि की दशाएं चल रही हैं और आपकी कुंडली में राजयोगों का फल कम मिल रहा है, तो फिर आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं, क्योंकि कुंडली में ऋण लगे होते हैं, पितर दोष होता है, कालसर्प दोष होता है, कुंडली कर्जाई होती है, या कुंडली में शुक्र खराब है, या गुरु राहु का चंडाल दोष है, तो फिर उसकी शांति करना जरूरी हो जाता है और वह एस्ट्रो उपाय के जरिए ही होता है। गोचर बहुत अच्छा आता है। गोचर में लाखों करोड़ों लोगों की तुला राशि है, मगर जब कुंडली आपकी अच्छी होती है तो ये पावरफुल जो राजयोग है ये जल्दी असर करते हैं। तो मेरी बात आप भली भांति समझ गए होंगे। आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, एस्ट्रो उपाय के जरिए आप अपनी कुंडली को सही कर सकते हैं, परेशानियों को कम कर सकते हैं। स्वास्थ्य खराब रहता है, पेट विकार रहता है, या अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है आपके जीवन में, तो फिर कहीं ना कहीं कुंडली में ज़्यादा साइड इफेक्ट है, कुंडली कमज़ोर है, कुंडली में ऋण भार लगे हुए हैं, कुंडली में पितर दोष है। तो फीस पे करके आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से ओनली आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज सकते हैं। हम अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे। तो आप आज फीस पे करेंगे तो 16 से 17 दिन में आपको हस्तलिखित कुंडली ओनली व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से मिलती है। तो आपके जीवन में अगर कोई ज़्यादा परेशानी आ रही है तो वो धीरे 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 करके दूर हो जाती है। बस आप जब भी आएँ तो ये सोच के आइएगा कि अगर हम कोई आपको इष्ट उपाय दे रहे हैं तो उन्हें आपको करने ज़रूरी है, क्योंकि तभी उसका लाभ मिल पाएगा। खाली कुंडली दिखाना बनवाने से बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि उपाय करने बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी ग्रहों का भोग लगता है और शांति होती है। तो मेरी शुभकामनाएं तुला राशि वालों के सदा साथ है। तो मित्रों, ये 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिनके जीवन में अब दुख दूर होंगे, जितने बर्बाद होने थे वह हो गए। अब गोल्डन टाइम पीरियड 2024 में आपका शुरू हो गया है, इसका लाभ उठाइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फॉलो करिए और हमारे चैनल को फॉलो करिए। आपके जीवन में सुख रहे, समृद्धि रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। 2024 बहुत ही शुभ साल है, शनि का साल है, तो आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ और अपना आशीर्वाद आपको सदा देता रहूँ।